फाइनली सीयूटी 2026 में जिन भी बच्चों ने पेपर दिया था, स्कोर कार्ड आप लोगों को एनडीए द्वारा जारी कर दिया गया है। स्कोर कार्ड आने के बाद बच्चों के मन में यही डाउट है कि सर हम लोगों का आगे की नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहने वाली है, हम लोगों का कॉलेज अलॉटमेंट होगा, हमारी चॉइस फिलिंग है वो कभी स्टार्ट होगी, और एक सबसे बड़ा जो डाउट रहता है कि सर हमारा रैंक कार्ड कब रिलीज किया जाएगा। जो बच्चे कमेंट सेक्शन में बार बार पूछते थे कि सर हमारा रैंक कार्ड कब आएगा, रैंक कार्ड किस बेसिस पर जनरेट किया जाएगा, वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। आप लोगों के जितने भी जो डाउट्स है, जो एक कॉमन बच्चे के आ सकते हैं कि भाई ये आप स्कोर कार्ड आने के बाद जो बच्चे के मन में डाउट आएंगे, वो सारी इस वीडियो को हम लोग कवर करने वाले। जितनी भी आप लोगों की इंपॉर्टेंट्स रहने वाली है, आप लोग इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहने वाली है, आप लोग काउंसलिंग प्रोसेस कब स्टार्ट होगी, रैंक कार्ड कब आएगा, रैंक कार्ड की क्या डेट रहने वाली है, चॉइस फिलिंग किस तरह से होगी, आप लोगों को कॉलेज अलॉटमेंट किस तरह होगा, सारी इस चीज़ वीडियो हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। तो अब आप लोगों का है वो इंडिया द्वारा आप लोगों का स्कोर कार्ड रिलीज कर दिया गया है। अब बच्चों का मन में ये है कि सर हम लोगों का है कि रैंक कार्ड कब आएगा। तो मान के चलिए आप लोगों को रैंक कार्ड के लिए क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि रैंक कार्ड होता क्या है और किस बेसिस पे आप लोगों का रैंक कार्ड जनरेट किया जाएगा। रैंक कार्ड के बेसिस पे रैंक कार्ड आप लोगों का है वो आप लोगों के डोमेन सब्जेक्ट है। जैसा कि मेरा डोमेन सब्जेक्ट हो गया था एग्रीकल्चर, जैसे मैंने अगर अपना है 12th के अंदर मेरा जो डोमेन सब्जेक्ट था वो मेरा हो गया है एग्रीकल्चर। एक सेकेंड, जो मेरा डोमेन सब्जेक्ट हो गया वो एग्रीकल्चर प्लस बायोलॉजी प्लस मेरा केमिस्ट्री, जो मेरे तीनों डोमेन सब्जेक्ट थे। इन बेसिस इन तीनों के नंबर जो काउंट किए जाएंगे। जैसे आप लोग स्कोर कार्ड पे आप लोग देखे होंगे कि किसी बच्चे ने 5 जो है वो सब्जेक्ट से पेपर दिया था, किसी ने 3 से दिया, किसी ने 10 से जो है वो पेपर दिया था, पर उसके अंदर आप लोगों का 3 जो डोमेन सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट ग्रुप है, वो आप लोगों को उसका नंबर कॉम्बिनेशन किया जाएगा। जैसे टोटल मेरा तीनों को मिला के 520 नंबर मेरा है, टोटल स्कोर हो रहा है। तो 520 के ऊपर क्या है कि मेरा है वो रैंक निकाला जाएगा। ऑल इंडिया में कितने बच्चों का 520 नंबर आया है, उस बेसिस पे मेरा है जो है लिस्ट में अंदर कैटेगराइज किया जाएगा इस रैंक के पे कि मेरे ऊपर 520 से ऊपर कितने स्टूडेंट्स रहे हैं या फिर 520 से नीचे कितने हैं, और मैं कहाँ पे वेरी करता हूँ, ये आप लोगों का सब्जेक्ट के बेसिस पे आप लोगों का है वो नंबर किया जाएगा। उसके बेस पे आप लोगों को है ऑल इंडिया आप लोगों को रैंक दी जाएगी। उसके बाद आता है आप लोगों को कैटेगरी वाई की, आप लोगों का नंबर है वो कितना, जो कैटेगरी में अंदर कितना नंबर आ रहा है उस बेसिस पे आप लोगों की कैटेगरी के अंदर कितने लोगों ने आपसे ऊपर है या आप लोगों से कितने नीचे है, उस बेसिस पे आप लोगों का कैटेगरी रैंक भी निकला। जैसे कोई ओबीसी कैटेगरी से रैंक निकलता है या फिर ईडब्ल्यूएस वगैरह होते हैं, उनकी अलग से आप लोगों की है वो रैंक शो होती है। एक आप लोगों की ऑल ओवर इंडिया रैंक शो होगी, साथ में आप लोगों की कैटेगरी रैंक आप लोगों की शो होगी। उस बेस पे आप लोगों को है वो कॉलेज अलॉटमेंट किया जाएगा। आप लोगों की नेक्स्ट फर्दर प्रोसेस रहेगी वो आप लोगों की रैंक के बेसिस पर रहेगी। हम रैंक आने के बाद क्या है कि क्लियर हो जाता है कि हम लोगों को पता चल जाता है कि हमारी कितने हज़ार में रैंक आ रही है, या हम लोगों का अंडर 100 है कि आप लोगों ने टॉप किया है, कैसे क्या रहता है। तो हम लोगों को रैंक बेसिस पर पता चल जाता है कि आप लोगों को कॉलेज अलॉटमेंट कौन सी होने वाली है, कौन सा यूनिवर्सिटी कौन सा कॉलेज आप लोगों को मिलेगा। तो ये सारी प्रोसेस आप लोगों को रैंक कार्ड आने के बाद थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाती है। अभी तक मैं बच्चों का भी कि हम लोगों का नंबर के बेसिस पर हम लोग कैसे मान सकते हैं कि हम लोगों का सिलेक्शन होगा नहीं होगा। जिन बच्चों के 430 प्लस या 420 प्लस 430 आप लोगों का स्कोर आ रहे हैं, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, तो वो बच्चे मान के चलिए कि बीएससी एग्री में उनका सिलेक्शन होना पक्का है। आप लोग मान के चलिए कि 370 से लगा के 400 जिस बच्चे के बीएससी हॉनर्स हॉर्टिकल्चर में उसका एडमिशन अभी ये सेफ स्कोर है कि आप लोग बीएससी हॉनर्स हॉर्टिकल्चर में आप लोगों का अच्छे सिलेक्शन हो जाएगा। पर फिर भी रैंक कार्ड आने के बाद आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। आप लोगों को सेफ में जनरल कैटेगरी की बता रहा हूँ, आप लोग आपकी कैटेगरी के वजह से आप देख सकते हो कि आप लोगों का थोड़ा बहुत स्कोर ऊपर नीचे होने के चांसेस रहते हैं कि आप लोगों का 15 से 20 नंबर आप लोगों का है वो कैटेगरी बेसिस पर आप लोगों का है नंबर में आप लोगों को वेरिएशन देखने को मिल जाएगा। बाकी जो भी जितना भी होगा आप लोगों का रैंक कार्ड आने के बाद ही क्लियर होगा कि आप लोगों का कितना रैंक बन रहा है कितने नंबर पे, क्योंकि भी हमारे पास सारा डाटा नहीं है कि भी कितने बच्चों ने एग्जाम दिया था, कितने बच्चों को क्या नंबर आ रहे हैं। ठीक है, उस बेसिस पे हम लोग ने रफ आइडिया निकाला है कि जिसके 430 420 जो है जनरल कैटेगरी में उसका है वो बीएससी एग्रीकल्चर में होने का सिलेक्शन फुल चांस है उसके। ठीक है, ये बात आप लोगों को, क्योंकि रैंक कार्ड कैसे रिलीज़ करेगा। अब रैंक कार्ड कब रिलीज़ किया जाएगा, उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगी रैंक कार्ड जनरेट करने के लिए। तो रैंक कार्ड जनरेट करने के लिए आप लोगों का सिंपल सा प्रोसेस रहने वाला है। रैंक कार्ड आप लोगों का स्कोर कार्ड आने के बाद आप मान के चलिए जुलाई के फर्स्ट वीक में आप लोगों का है वो आप लोगों का जुलाई का जो फर्स्ट वीक है, मान के चलिए जुलाई के फर्स्ट वीक में आप लोगों का है वो रैंक कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही आप लोगों का रजिस्ट्रेशन क्या होगा कि आप लोगों को रैंक कार्ड जनरेट करने के लिए पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके अंदर आप लोगों का रोल नंबर, आप लोगों का जो भी बेसिक डिटेल रहेगी वो आपको इसके अंदर फिल करनी पड़ेगी आप लोगों को। फिर उसके बाद आप लोगों का 3 जो डोमेन सब्जेक्ट रहेगा, जैसे मैंने अभी तो बताया मेरा एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, जो मैं 3 डोमेन सब्जेक्ट से मैं अपना रैंक जनरेट करना चाहता हूँ कि भाई मेरा इसके अंदर अच्छा स्कोर आया है तो मैं अपना रैंक जनरेट करना चाहता हूँ, मेरा इन तीनों का कॉम्बिनेशन इन सब्जेक्ट का बैठा है मेरी ऑल ओवर रैंक निकाली जाए। तो आप लोगों को उसके अंदर आप लोगों को तीनों का है वो स्कोर आप लोगों का है वो बताना पड़ेगा कि इसी सब्जेक्ट के अंदर से मैं काउंसलिंग कराना चाहता हूँ और ये मेरा आप लोगों का है वो डिटेक्ट कर देगा ऑटोमेटिकली। फिर आप लोगों को पूछा जाएगा कि भाई आप लोगों के कितने नंबर है, वो आप लोगों के स्कोर कार्ड के बेसिस पर आप लोगों को है वो फिल करना है। उसके बाद आप लोगों का है वो रैंक वहाँ पे आप लोगों की जनरेट कर दी जाएगी। अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बाद आप लोगों का रैंक कार्ड कितने दिन बाद जनरेट किया जाएगा, तो मान के चलिए आप लोगों का वो जो आप लोगों के 10 से 15 दिन की प्रोसेस आप लोग रहती है। तो फर्स्ट वीक में आप लोग जुलाई के मान के चलिए तो 15 जुलाई से लगा के 20 जुलाई 15 से 20 जुलाई तक आप लोगों का रैंक कार्ड आने की पूरी चांसेस है कि भाई 15 से 20 तारीख तक आप लोगों का रैंक कार्ड आने की फुल चांसेस है।
मान के चलिए कि अभी तक जिस हिसाब से काउंसलिंग चल रहा है, क्योंकि इस बार साइड फिर से पहले से ही आप लोगों को इकट्ठी कर दी गई है। पिछली बार बहुत ज़्यादा उन्होंने डिले किया था, पर इस बार ज़्यादा डिले करने के चांसेस नहीं है, क्योंकि आप लोगों का इस बार जो साइड है वो प्रॉपर बनी हुई है, प्रॉपर फंक्शन इस बार कर रही है, उनमें कोई भी डिले वगैरह नहीं देखने को मिल रहा है। जिस हिसाब से इनकी प्रोसेस चल रही है, अगर वही प्रोसेस चलती रही तो आप लोगों का मान के चलिए कि 15 से 20 जुलाई के बीच में आप लोगों का है वो रैंक कार्ड रिलीज़ कर दिया जाएगा। आफ्टर में आप लोगों की जो है उसके बाद एक रजिस्ट्रेशन और होगा आप लोगों का। उसके अंदर इस रजिस्ट्रेशन में सिर्फ आप लोगों को भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड नहीं करने, सिर्फ आप लोगों का रैंक कार्ड जनरेट करने के रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। और एक ICR का आप लोगों का है वो रजिस्ट्रेशन होगा। ICR का रजिस्ट्रेशन होता है, उसमें क्या करना पड़ता है कि आप लोगों को 500 रुपीज़, आप लोगों को 500 रुपीज़ समथिंग कुछ उनका चार्ज रहता है। उसके बाद आप लोगों को है वो पोर्टल ओपन होगा, उसके अंदर आप लोगों को जितने भी डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायरमेंट होंगे वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। उसके बाद आप लोगों का है वो चॉइस फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। चॉइस फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट मान के चलिए कि आप लोगों का या तो आप लोगों के जुलाई एंड में 25 से 30 जुलाई के बीच में, या फिर आप लोगों का फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में आप लोगों का है वो जो चॉइस फिलिंग है कॉलेज की लिए वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। अब चॉइस फिलिंग के अंदर आप लोगों को क्या रहता है कि उन लोगों को किस तरह से चॉइस फिलिंग करनी है। तो जिन भी बच्चों को अगर चॉइस फिलिंग से रिगार्डिंग या कोई भी कॉलेज से रिगार्डिंग डाउट है या कोई बच्चा उस कॉलेज के बारे में जानना चाहता है, तो हम लोगों ने CUT 2026 के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं। इसके लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप लोग जाके वो ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है कि सर हम लोगों को कॉलेज से रिगार्डिंग कोई दिक्कत है या चॉइस फिलिंग करने का या कॉलेज सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, हम लोग को किसी कॉलेज के बारे में जानकारी चाहिए, तो उस व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोग हमारा ज्वाइन कीजिए। उसमें आप लोग आपका जो भी क्वेरी है या आप लोगों को जो भी मैसेज है उसमें ड्रॉप कर दीजिए। हम लोग आपको जल्दी जैसे टाइम मिलेगा उसको आप रिप्लाई करने की और आपकी क्वेरी है उसको सोल्व करने की हम लोग कोशिश करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं भाई फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, मतलब कि जुलाई के 25 से 30 जुलाई तक आप लोगों का है वो स्टार्ट हो जाएगा। या आप मान के चलिए ज़्यादा से ज़्यादा अगस्त के फर्स्ट वीक में, अगर डिले नहीं किया तो अगस्त के फर्स्ट वीक तक आप लोगों का है वो चालू हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों का रहेगा कि आगे क्या रहने वाला है। जैसे आप लोग करोगे तो उसके बाद आप लोगों के पास ऑप्शन आ जाएगा कॉलेज की चॉइस फिलिंग करने के लिए। कॉलेज की मेन जो चॉइस फिलिंग रहती है वो आप लोगों की चॉइस फिलिंग ही इंपॉर्टेंट रहती है। जिस बच्चे ने चॉइस फिलिंग के अंदर गलती कर दी है उसके बाद ऑप्शन नहीं बचता है। अच्छी रैंक आने पर भी बहुत बार बच्चा गलती कर देता है क्योंकि चॉइस फिलिंग उसकी गलत हो जाती है। तो जहाँ से भी आप लोग काउंसलिंग करवाते हो या जहाँ से भी आप लोग कॉलेज चॉइस फिलिंग करते हो, अभी आपके पास काफ़ी अच्छा समय है। तो मैंने पहला भी बोला था कि आप लोगों का इसका रैंक कार्ड स्कोर आने पहले वीडियो अपलोड की थी कि आप लोग 5 जो गलतियाँ करते हो वो मत करना, क्योंकि आप लोग उसके अंदर आप लोग कॉलेज की लिस्ट पहले से बना के रख लीजिए। क्योंकि जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी, जब चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, तब बच्चा जल्दबाजी में उसको पता नहीं चलता है कि कौन सी कॉलेज छोड़नी, कौन सी प्राइवेट है, कौन सी सेमी गवर्नमेंट है, कहाँ पे जाना है, कहाँ पे नहीं जाना है। इसलिए अभी आपके पास अब काफ़ी टाइम है। अभी भी आप लोगों ने अगर चॉइस फिलिंग की लिस्ट नहीं बनी है कि आप लोग किस किस कॉलेज में आप लोगों को एडमिशन लेना है, आप लोगों का ड्रीम कॉलेज कौन सा है, कौन सा आपके लिए अच्छा है, कौन सी स्ट्रीम वहाँ की अच्छा है, बच्चों से वहाँ पे पता कीजिए। तो उसके बारे में आप लोग लिस्ट बना के रख लीजिए, क्योंकि जब चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी, जब कॉलेज फिलिंग स्टार्ट होगी, तब आप जल्दबाजी में पढ़ दो कि उसके बाद सिलेक्शन के बाद बोलते हो सर मुझे ये कॉलेज नहीं चाहिए, मुझे अलॉट हो गया। फिर उसके बाद आप अपवर्ड लगाते हो तो बहुत बार होता है कि आप लोग को अपवर्ड नहीं लगता है या आप लोगों की कॉलेज चेंज नहीं होती। फिर उसके बाद आप लोग होता है कि सर मेरा नंबर अच्छा आने के बाद भी मेरे को ऐसी कॉलेज में एडमिशन मिला, वहाँ पे जा नहीं सकता वहाँ पे। तो इसलिए आप लोग चॉइस फिलिंग की लिस्ट है आप लोग पहले से तैयार करके रखिए। आप लोग रिसर्च कीजिए आप लोगों को कहाँ जाना है, कौन सा कॉलेज आप लोगों का अच्छा होगा कि जहाँ पे आप लोग जा सकते हो, सारा बैठ के आप लोग अच्छे से लिस्ट बना दीजिए। आप लोग चॉइस फिलिंग, अब चॉइस फिलिंग की जो प्रोसेस रहेगी उसके अंदर आप लोगों को है वो कॉलेज भरना है। तो फर्स्ट अब उसके अंदर क्या होता है कि 4 राउंड आप लोगों के ICR के अंदर 4 राउंड किया जाता है, फर्स्ट राउंड से लगाकर 4th राउंड तक। ठीक है, अलग अलग राउंड में अलग अलग जो है वो आप लोगों का रिजल्ट निकला जाएगा। जिसका अच्छा रैंक होगा, जिसके नंबर अच्छा है, उसको फर्स्ट राउंड में अलॉट कर दिया जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे करते हैं सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड आप लोगों का है अलग अलग डेज पर। जैसे आप लोग रजिस्ट्रेशन करोगे ICR आपके ICR की जो साइड है ICR.com 2026-27 के नाम से जो आप लोगों की साइड है, उस पर आप लोगों को टाइमली रेगुलेट बता दिया जाएगा कि आप लोगों को जो फर्स्ट राउंड की लिस्ट है वो कब आने वाली है, फोर्थ राउंड की कब लिस्ट आने वाली है, काउंसलिंग कब स्टार्ट होने वाली है। वो सारी चीज़ें आप लोगों को रेगुलर उस पर विजिट करते रहना है कि आप लोगों का है वो कब स्टार्ट होने वाला है। अगर कोई भी नोटिफिकेशन आता है हम भी हमारे वीडियोस के थ्रू आप लोगों को है वो बताते रहेंगे। तो इसलिए जो भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं जुड़े हैं बच्चे, अभी तक हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ जाइए। उसके बाद आप जुड़ जाने से क्या है कि आप लोगों को टाइमली अपडेट मिलेगी, या फिर आप लोग भी खुद ICR की साइड पे है टाइमली विजिट करते रहिए भाई कौन सा नया नोटिफिकेशन आप लोगों को रिलीज़ कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट राउंड से फोर्थ राउंड तक आप लोगों का है वो एक बार अगर आपने चॉइस फिलिंग कर दी है, जिस बच्चे ने एक बार चॉइस फिलिंग कर दी है वो फर्स्ट राउंड से लगा के फोर्थ राउंड तक वही चॉइस फिलिंग आप लोगों की रहने वाली है। इसलिए बोलता हूँ चॉइस फिलिंग सबसे ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि फर्स्ट राउंड से फोर्थ राउंड तक आपके पास एक बार अगर चॉइस फिलिंग कर दी है तो उसके बाद आप लोगों को बीच में ये नहीं कि फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आने के बाद आप लोग चॉइस फिलिंग चेंज कर जाते हो कि सर मैं अपना कॉलेज का प्रेफरेंस चेंज करना चाहता हूँ या मैं सीक्वेंस चेंज करना चाहता हूँ, तो आपके पास फिर ऑप्शन नहीं बचेगा। ठीक है, तो चॉइस फिलिंग जो है आपकी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप अच्छी जगह से अच्छे मेंटर से आप लोग काउंसलिंग करवाइए। आप लोगों का कॉलेज सिलेक्शन है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए, आप नंबर के बेसिस पे आप लोग करवा सकते हो। ठीक है, फर्स्ट से लगा के फोर्थ तक ये हो गया कि आप लोगों को एक ही चॉइस फिलिंग रहने वाली। फोर्थ राउंड के बाद आप लोगों का ICR का एक मॉपअप राउंड और होता है, उसके अंदर आप लोगों को फिर से
जो फ्रेश है वो चॉइस फिलिंग करनी रहेगी। 1 से 4 तक आपको नहीं मौका मिलेगा। एक बार दोबारा आप लोगों को है नई चॉइस के लिए, अगर आपको 1 से 4 के अंदर सिलेक्शन नहीं होता है, 1 से 4 के अंदर आप लोगों को कॉलेज नहीं मिलता है, उसके बाद आप लोगों को है मॉप अप राउंड का जो है वो रहता है कि आप लोगों को मॉप अप राउंड के अंदर फिर से न्यू चॉइस फिलिंग करनी है और उसमें आप लोगों को कॉलेज अलॉट किया जाएगा। ये सारी जो डिटेल वगैरह है भाई कौन कौन सी डेट को आप लोगों को किया जाएगा काउंसलिंग वगैरह, ये वो है आप लोगों को ICAR की साइड के है टाइमली टाइम में आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो इसलिए जो बच्चा वेट कर रहा था कितने समय से हमारा काउंसलिंग कब क्या होगा, तो अभी तक ICAR की साइड पे है आप लोगों का। अभी तक मान के चलिए अप्रोक्स हम लोगों ने जितना पिछला ट्रेंड देखा है उसके बेसिस पे हम लोगों को बता दिया कि आप लोगों का जो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई मतलब जो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त है आप लोगों का 25 से 30 जुलाई आप लोगों का है वो काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। चॉइस फिलिंग आप लोग करनी है। अगर शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलता रहा तो आप लोग भी बहुत जल्दी, जितना पिछली बार उन्होंने जितना डिले किया था उतना डिले नहीं होगा। इस बार आपको जल्द क्लासेस आप लोगों की स्टार्ट हो जाएगी। तो ये छोटी सी अपडेट रहने वाली। चॉइस फिलिंग का मेन आप लोग ध्यान रखना, रैंक कार्ड जैसे आप लोगों का है वो आता है, हम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हम आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। पर फिलहाल के लिए अप्रोक्स हम लोगों ने जो एक आइडिया है पिछला ट्रेंड देखते हुए आप लोगों को है कि इतने दिनों में आप लोगों का है रैंक कार्ड जारी कर दिया जाएगा। तो ये छोटी सी अपडेट रही। बार बार आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हो उसका रैंक कार्ड आएगा, जैसे कोई अपडेट आती है फिर से हम लोग ऑफिशियली कोई अपडेट आती है तो हम लोग आपको जरूर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा।